गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे जानेंगे हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी, जो हमारा चैप्टर 8 हम लोग देख रहे हैं, उसका हमारा अगला पार्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पूरा आपको फुल्ली नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैनल पे। और हाँ, आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों को जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही नीट का भी क्लास चलाएंगे। नीट स्पेशल की क्लास चलाई जाएगी आपके इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, तो आज हम जो लोग जानेंगे टी कोशिकाओं की विशेषता एवं प्रकार्य। NCERT क्लास 12 हर एक बोर्ड के लिए, चाहे वो हमारा नेपाल, यूपी, MP, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, सभी के लिए है। सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, आप लोग सभी लोग पढ़िएगा। तो टी कोशिकाएं की विशेषता एवं प्रकार। टी कोशिकाएं मैंने आपको बताया था, वे कोशिकाएं जो कि मेरे प्यारे बच्चों क्या होती हैं, जो थाइमस से प्रवसित होती रहती है और इनके प्रभाव से विभेदित हो जाती है, उसे टी कोशिकाएं कहते हैं। तो हम जानेंगे टी कोशिकाओं के विशेषता एवं प्रकार। तो अगर इनकी विशेषता देखें तो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन के लिए अलग अलग कोशिकाएं बनाती हैं। कौन बनाती हैं? टी कोशिकाएं। और ये शरीर में 4 से 5 साल या इससे भी अधिक समय तक जिंदा रहती हैं। और ये विभिन्न कार्यों की देखरेख करती हैं। क्या लिखेंगे? यह मानव शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन के लिए अलग अलग कोशिकाएं बनाती हैं। कोशिकाएं बनाती हैं। अलग अलग क्या बनाती? कोशिकाएं बनाती हैं। ये शरीर में 4 से 5 साल या इससे भी अधिक समय तक जिंदा रहती हैं। इससे भी अधिक समय तक क्या रहती हैं? जिंदा रहती हैं। और ये विभिन्न कार्यों की देखरेख करती हैं। और ये जो हमारे विभिन्न कार्य हैं हमारे बॉडी में होने वाले, सभी का देखरेख हमारा कौन करता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टी कोशिकाएं ही करती हैं। अब आती है इनका प्रकार, यानी कि टी कोशिकाओं के प्रकार। टी कोशिकाओं के प्रकार यानी कि टी एंटीबॉडीज के प्रकार या फिर प्रतिरक्षी के प्रकार। तो ये देखिए ये हमारी इनकी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है मारक टी सेल। पहली क्या आती है? पहली आती है मारक टी सेल। मारक टी सेल यानी कि मारक टी कोशिका पहली आती है। ये मारक टी कोशिका क्या होती है? तो ये कोशिकाएं प्रतिजन को सीधे आक्रमण द्वारा नष्ट करती हैं और इनकी कोशिका कला में CDS प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या लिखेंगे? ये कोशिकाएं प्रतिजन को सीधे आक्रमण द्वारा नष्ट करती हैं। ये प्रतिजन को सीधे आक्रमण के द्वारा नष्ट करती हैं और इनकी कोशिका कला में CDS प्रोटीन पाया जाता है। और इनकी कोशिका कला में CDS प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला हमारा आता है सहायक टी सेल।
अगला क्या आता है हमारा बी, सहायक टी सेल। सहायक टी सेल क्या होता है? तो ये कोशिका कुल टी सेल का 66 से 70% होती है और इनकी कोशिका कला में CD4 प्रोटीन उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ये कोशिकाएं कुल टी सेल का 60 से 70% होती है। 60 से कितना होती है? 70% होती है। इनकी कोशिका कला में CD4 प्रोटीन उपस्थित होता है। CD4 प्रोटीन उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। ये कोशिकाएं बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा हो गया। अगला आता है हमारा निरोधक टी सेल। अगला क्या आता है? निरोधक टी सेल। हेडिंग क्या बनाएंगे? सी हमारा है निरोधक टी सेल। ये निरोधक टी सेल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो ये कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण के लिए रुकती हैं। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण के लिए क्या करती हैं? रोकती हैं। ठीक है। अगला है हमारा स्मृति टी सेल। डी हमारा क्या है? स्मृति टी सेल। ये स्मृति टी सेल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो ये कोशिकाएं प्रतिजन की उपस्थिति में उत्पन्न होती हैं जो शरीर में किसी प्रतिजन के दोबारा आ जाने पर तुरंत विभाजित होकर सहायक टी सेल और मारक टी सेल और निरोधक टी सेल का निर्माण करती हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कोशिकाएं प्रतिजन की उपस्थिति में उत्पन्न होती हैं जो शरीर में किसी प्रतिजन के दोबारा आ जाने पर तुरंत विभाजित होकर सहायक टी, मारक टी, निरोधक टी सेल बनाती हैं। ओके। अगर आप कुछ स्टार पॉइंट में देखें तो जो हमारा HIV संक्रमण में सहायक टी कोशिकाएं ही होती हैं।
याद रखना क्या होगा यहाँ पे, HIV संक्रमण में सहायक टी कोशिका होती है। HIV जो संक्रमण होता है किसी को, तो HIV किसके द्वारा होता है, तो टी कोशिकाओं के द्वारा ही HIV होती है। अब हमारा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा आएगा बी कोशिकाओं की विशेषता एवं प्रकार। तो लेकिन इसमें प्रकार तो नहीं है, लेकिन बी कोशिकाएं की कुछ विशेषता है, देख लेंगे। बी कोशिकाओं की विशेषता एवं प्रकार। तो बी कोशिकाओं की विशेषता एवं प्रकार, इसमें प्रकार तो शब्द नहीं है, लेकिन अगर हम लोग विशेषता देखेंगे तो ये हमारी बी कोशिकाओं में पाई जाती है। विशेषता क्या होती है, तो इसमें विशेषता ये होती है जब कोई प्रतिजन शरीर के रुधिर या लसिका में प्रवेश करता है तो बी कोशिका इससे प्रेरित होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, जब कोई प्रतिजन शरीर के रुधिर या लसिका में प्रवेश करता है तो बी कोशिकाएं इससे प्रेरित होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। अब हमारा आता है सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो इसमें आता है एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिव इम्यूनिटी। तो अगर हम देखें तो इसमें जो पहला होता है हमारा कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, देख लेंगे, क्या डालेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण स्वयं शरीर में ही होता है, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने लगती हैं, जिसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होने लगते हैं, जिसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेता है। क्या लिखेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेता है। ठीक है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं।
या फिर अगर हम लोग स्टॉप पॉइंट में देखें तो इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण स्वयं शरीर में होता है। इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण स्वयं शरीर में होता है। इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो स्वयं ही शरीर में होता है। अगला आता है हमारा कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब हमारा क्या आएगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि रिएक्टिव इम्यूनिटी। ये हमारा क्या होता है? तो जब शरीर की रक्षा के लिए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब शरीर की रक्षा के लिए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिया जाता है तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे कि अगर देखें तो जो माँ द्वारा शिशु बच्चे को दूध दिया जाता है वो हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ही आता है। जैसे माँ के द्वारा शिशु को दिया जाने वाला दूध निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाने कि बी कोशिकाओं की क्या क्या विशेषता होती है और प्रकार, और टी कोशिकाएं क्या होती है विशेषता और प्रकार, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव और अनिष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि कह सकते हैं डीएक्टिव प्रतिरक्षा क्या होती है हम लोग देख गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे टीके और टीकाकरण और इसके आगे की कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।